अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश लिट हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ की इम्पोर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर्स में बार बार रिपीट हो चुके हैं, लेकिन जो पोइटिक डिवाइसेस फर्स्ट 11 हैं, अगर आप उनको स्किप करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि ये वो पोइटिक डिवाइसेस है जिन पर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन के आता है। वो कंपैरिजन दे देते हैं 3 से 4 जो पोइटिक डिवाइसेस है, वो उनमें कंपैरिजन दे के लॉन्ग क्वेश्चंस बना के पेपर में भेज देते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में भी पेपर में आ सकती हैं। फर्स्ट 11 पोइटिक डिवाइसेस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने इनको किसी भी सूरत स्किप नहीं करना। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप सिर्फ इन 11 को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप जो लास्ट पे रह जाती हैं उनको भी आपने रीड करना है, क्योंकि मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किए हैं पोइटिक डिवाइसेस में से, क्योंकि पोइटिक डिवाइसेस तो बहुत ज़्यादा है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से करना है। आपका पेपर इन्हीं से कवर हो सकता है, ठीक है। किसी भी पेपर के अंदर अगर आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसके साथ आपका एग्जाम्पल को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर किसी भी चीज़ को समझना मुश्किल होता है। तो एग्जामिनर उस बच्चे को प्रेफर करते हैं जो एग्जाम्पल के साथ चीज़ को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि अगर शॉर्ट सवाल आपसे पूछा गया है तो उसके 2 नंबर हैं, तो एक डेफिनेशन का नंबर होता है और एक एग्जाम्पल का नंबर होता है। आपने हर पोइटिक डिवाइसेस, अगर वो लॉन्ग में है या वो शॉर्ट में है, आपने डेफिनेशन के साथ उसकी शॉर्ट से एग्जाम्पल को लाजमी देना है। इस लेवल पर आकर आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि पूरी बुक को रीड करें। तो इसलिए आप डेफिनेशंस हों या कोई भी पॉइंट्स हों, उनको फिंगर टिप्स पे याद रखा करो। याद रखने का ये तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई डेफिनेशन आप याद कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई ऐसा वर्ड ढूंढें जिससे आपको उस वर्ड को याद करने से पूरी डेफिनेशन याद आ जाए कि इसके अंदर क्या है। अगर हम बात करें सिमिली की, तो जैसे सिमिली के अंदर लाइक और एज का कंपैरिजन को दिखाया गया है। अगर आप लाइक और एज को याद रखें तो आपको सिमिली की डेफिनेशन ऑटोमेटिक जहन में आ जाएगी। और BS के पेपर्स अटैम्प्ट करने का मतलब ये एक अहम तरीका है कि आप उर्दू आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर आप उर्दू में चीज़ों को याद रखोगे तो आप खुद ब खुद इंग्लिश में उनको एक्सप्लेन कर सकोगे। इसके लिए आपकी सेल्फ राइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो सेल्फ राइटिंग वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय के रट्टा सिस्टम वालों को। इसके बाद आ जाए लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस को करते हैं तो इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि इनमें जो मेजर पॉइंट्स है ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स हैं। आपने इनके कॉन्सेप्ट्स अपने जहन में ज़रूर रखने हैं, और इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो जॉनराज ऑफ ड्रामा है, क्योंकि जॉनराज ऑफ ड्रामा के जो पॉइंट्स हैं वो मोस्टली पेपर में आते ही आते हैं। आपने जॉनराज ऑफ ड्रामा को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और दूसरे नंबर पे इसमें जो है फिक्शन के अंदर जो नरेशन एंड पॉइंट ऑफ व्यू वाला जो पॉइंट है उसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। वो शॉर्ट में भी आ जाता है, और जो उसके 3-4 पॉइंट्स हैं प्लॉट, करैक्टर, ये सारे वो लॉन्ग में बना के भी दे देते हैं। तो आपने फिक्शन और ड्रामा वाला जो टॉपिक है आपने इन दोनों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और जो पोइटिक डिवाइसेस मैंने आपको बताई हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं तो आपने इनको कवर कैसे करना है, इसकी टिप मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने कोई क्वेश्चन करना है तो उसकी हर पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद करना है। मीन्स कि अगर आपके पास है टॉपिक है जॉनराज ऑफ ड्रामा, तो आपने जॉनराज ऑफ ड्रामा के हर पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी, और आपने इसके साथ हर पॉइंट की एक एग्जाम्पल को याद रखना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने वो पॉइंट्स और उसके साथ एक एग्जाम्पल को जहन में रख के तो जो आपको समझ में आता है आपने एक्सप्लेन कराना है, ठीक है। पेपर को खाली नहीं छोड़ना, पॉइंट्स रिलेटेड होने चाहिए आपके क्वेश्चंस के, और एग्जाम्पल दे देनी है बस। आती है एग्जाम्पल या नहीं आती, लेकिन एग्जाम्पल का पॉइंट आपने लाजमी देना है। अगर आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हर पॉइंट और उसके साथ एक एग्जाम्पल का होना ज़रूरी है। अगर आप किसी नॉवल, ड्रामा या पोइट्री वाले सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका सवाल के अंदर पॉइंट्स और उसके साथ एक कोटेशन को याद करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपके सवाल के अंदर 5 हेडिंग्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, तो उसके अंदर आपने 5 ही कोटेशंस को ऐड करना है। क्योंकि अगर आप एक्सप्लेनेशन कुछ भी दे के आते हो, लेकिन जो एग्जामिनर है उसका इम्प्रेशन पड़ता है कोटेशंस पर और हेडिंग्स पर। और ये जहन में रखना है, अगर आप कोटेशन लिख रहे हो और पॉइंट्स लिख रहे हो, लेकिन आपको उस पॉइंट के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको उर्दू में पता होनी चाहिए। इंग्लिश में आप कुछ भी ना याद करो, इंग्लिश में सिर्फ कोटेशंस, एग्जाम्पल्स और हेडिंग्स को याद करो, लेकिन जो पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन करना है ना आपने, वो आप उर्दू में अपने जहन में रखो। जैसी भी फिर आपको पेपर के अंदर इंग्लिश आती है, टूटी फूटी आती है या आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आपने उसको एक्सप्लेन अपनी वर्डिंग में करना है, आपने रट्टा कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। अगर आप हर पेपर के अंदर इस टिप को फॉलो करोगे तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि ये जो 11 पोइटिक डिवाइसेस हैं, जॉनराज ऑफ ड्रामा और जॉनराज ऑफ फिक्शन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको आपने किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना। और नरेशन एंड पॉइंट ऑफ व्यू, इसके साथ जो नीचे पॉइंट्स हैं प्लॉट करैक्टर वाले, ये भी आपने स्किप नहीं करने। आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पोइटिक डिवाइसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सकेगी। तो चले मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।